नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। 5 अगस्त 2019 ये वो तारीख है जिसे जम्मू कश्मीर के लोग कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि इसी दिन गृह मंत्री अमित शाह ने अचानक से पार्लियामेंट में आकर यह ऐलान किया था कि दफ़ा 370 और 35A को जम्मू कश्मीर से हटाया जाता है, जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को हटाया जाता है और जो एक मुकम्मल स्टेट था उसको 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया जाता है। ये पार्लियामेंट में आकर अचानक अमित शाह ने ऐलान किया था। चुगबुगाहट बहुत दिनों से थी, क्योंकि जिस तरह से हैवी डिप्लॉयमेंट किया गया था तब वहां के लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या उनके साथ होने जा रहा है। लेकिन शायद उन्होंने भी ये नहीं सोचा होगा कि इतनी तमाम चीजें उनके साथ हो जाएंगी कि 370-35 से जो है वो हटा दिया जाएगा, स्पेशल स्टेटस उनसे छीन लिया जाएगा और स्टेटहुड भी उनसे छीन ली जाएगी और 2 यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर लद्दाख को बांट दिया जाएगा। और उसके बाद बेहद हंगामा हुआ। जो जम्मू कश्मीर के जो लीडर्स हैं, जिन्हें वहाँ का प्रतिनिधि माना जाता है, उन्होंने हंगामा किया था और लोकतंत्र की हत्या इसको बताया था। फिर उसके बाद आप ये देखिए कि यही वो लीडर्स हैं जिनको सरकार ने नज़रबंद कर दिया था, ताकि वो किसी भी तरह से कोई भी प्रदर्शन ना कर सकें, कोई एजिटेशन ना कर सकें, कोई अपनी बातचीत जो है वो सामने ना रख सकें। और ये कहा गया था कि दरअसल स्टेबिलिटी के लिए ये सब किया जा रहा है। और उसके बाद ना सिर्फ ये, बल्कि एक तरह से पूरा लॉकडाउन जो है जम्मू कश्मीर में कर दिया गया था। पूरा कम्युनिकेशन जो है वो तोड़ दिया गया था देश के दूसरे हिस्से से। ना सिर्फ मोबाइल इंटरनेट बंद किया गया था, बल्कि लैंडलाइन तक पे बात करने की उनको इजाज़त नहीं थी। वो सुविधाएं तमाम उनसे छीन ली गई थी। तमाम बाजार, सब कुछ वहाँ पर बंद कर दिया गया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे कर वहाँ पर इन तमाम चीज़ों को बहाल किया गया है। और आज आप ये देखें कि तकरीबन 2 साल के बाद उन तमाम नेताओं को जिनको इसी सरकार ने नज़रबंद किया था, जिनको उस वक्त जब जम्मू कश्मीर के लोगों को इन नेताओं के प्रतिनिधित्व की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उस वक्त इनको नज़रबंद कर दिया गया था और कोई उनको बातचीत करने की इजाज़त नहीं थी। आज उन्हीं लोगों से 2 साल के बाद गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने 3.5 घंटे तक बातचीत की है। और अब ये बातचीत की गई है कि आखिर किस तरह से आगे रोड मैप जो है वो तैयार किया जाए और कैसे वहाँ पर इलेक्शंस जो हैं कराए जाएं, क्योंकि अभी वहाँ पर डिलिमिटेशन की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। और कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि दरअसल इस डिलिमिटेशन की प्रक्रिया में सरकार को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है बिना लोकल लीडर्स की सपोर्ट के। और यही वजह है कि इन लोगों को जो है वो बुलाया गया है। और ये भी कहा गया है सरकार की तरफ से, मैं आपको ये बता दूं कि एक बार जो है ये डिलिमिटेशन की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाए और उसके बाद जो है वो संपूर्ण राज्य को लेकर भी बातचीत की जाएगी। ये कहा गया है कि राज्य का दर्जा बहाल करने पर प्रतिबद्ध है केंद्र, लेकिन पहले परिसीमन, यानी कि पहले वो काम हो जाए जिसके लिए इन लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है, परिसीमन हो जाए, जिसमें ये माना जा रहा है कि इसमें जम्मू की सीटों को जो है वो बढ़ाया जाएगा और कश्मीर जो है उसकी सीटों को जो है वो घटाया जाएगा। और इससे आपको पता है कि किसको फायदा होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और इन तमाम लोगों को जो है आज बुलाकर बातचीत की गई है। आप ये सोचिए कि यही वो लोग हैं जिनको गृह मंत्री अमित शाह ने, जब ये अलायंस बना था, फारूक अब्दुल्ला के घर पर तमाम लीडर्स मिले थे और ये अलायंस बनाया गया था, तब इसको गुपकर गैंग बुलाया गया था। अमित शाह ने ये ट्वीट किया था 17 नवंबर को, द गुपकर गैंग इज गोइंग ग्लोबल, दे वांट फॉरेन फोर्सेस टू इंटरवीन इन Jammu and Kashmir. The Gupkar gang also insults India's tricolor. Do Sonia ji and Rahul ji support such moves of Gupkar gang? They should make their stand crystal clear to the people of India. ये ट्वीट किया था खुद गृह मंत्री अमित शाह ने, इसको गैंग बुलाया था। इसको ये कहा था कि ये लोग चाहते हैं जम्मू कश्मीर के इस पूरे मामले में बाहरी ताकतों का दखल हो। ये कहा था कि इन लोगों ने ट्राई कलर की इंसल्ट की है और सोनिया जी और राहुल गांधी से उन्होंने सवाल पूछे थे और ये कहा था कि ये देश के लोगों को जवाब दिया जाए। और आज उसी गुपकर गैंग से बातचीत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह ने और आज उनको प्रतिनिधि के तौर पर जो है जम्मू कश्मीर के वो पेश किया गया है और इन मसलों को हल करने के लिए बुलाया गया है। तो कल तक जो गुपकर गैंग था, आज वो कश्मीर का प्रतिनिधि हो गया है
और आज जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह उनसे बातचीत कर रहे हैं। और उन लोगों को भी देखिए जो वहाँ के जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधि हैं, जो अपने आप को प्रतिनिधि मानते हैं। पता नहीं जम्मू कश्मीर के लोग, खासतौर पर कश्मीर के लोग वाकई में उनको वहाँ का प्रतिनिधि मानते भी हैं या नहीं, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। वो उन्होंने, आप ये सोचिए कि जब 370-35 से हटाया गया था, जब स्टेट का दर्जा छीना गया, तब उन्होंने क्या बातें कही थी। और आज ये देखिए कि हाथ जोड़कर वो नहीं प्रधानमंत्री गृहमंत्री के सामने बिल्कुल ऐसे नतमस्तक होकर खड़े थे, उनसे उस तरह से 3.5 घंटे बातचीत की। बाहर आके भी वो तमाम बातें, वो तमाम तेवर उनके गायब थे। मजबूरियों को समझा जा सकता है, मजबूरियाँ दोनों तरफ हैं, क्योंकि आपको पता है जम्मू कश्मीर में बीजेपी का ज़मीनी तौर पर कितनी वहाँ पर मजबूत है। और ये वो लोग हैं, वो तमाम नेता हैं जो अपने आप को जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधि मानते हैं, कि उनकी भी मजबूरियां हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि अब उनके हाथ में वो सब कुछ नहीं रहा है जो पहले उनके हाथ में जो ताकतें हुआ करती थी। तो अभी ये बातचीत की गई है, लेकिन उन लोगों से बातचीत नहीं की गई है जिनकी किस्मत का फैसला 5 अगस्त 2019 को कर दिया गया था पहले, और अब फिर से उनकी किस्मत का आगे फैसला करने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से परिसीमन हो, डिलिमिटेशन की प्रक्रिया किस तरह से तेज की जाए, किस तरह से इलेक्शंस जो हैं वहाँ पर विधानसभा इलेक्शन जो है वो किए जाए। क्योंकि जब से पीडीपी और बीजेपी का ने मिलकर जो सरकार बनाई थी, जो 3-3.5 साल चली थी, वो जब से टूटी है तब से आपको पता है कि वहाँ पर कोई भी सरकार नहीं है। प्रेसिडेंट और गवर्नर रूल्स वहाँ पर रहे हैं, और अब फिलहाल वहाँ पर इलेक्शंस कराए जाएं। एक तरह से सरकार भी प्रेशर में है, और वहाँ पर इलेक्शंस कराए जाएं, इसको लेकर तमाम प्रक्रिया जो है वो तेज़ की जा रही है। लेकिन उन लोगों से अब भी बात नहीं की जा रही, ना तब की गई ना अब की गई, जिनकी किस्मत का फैसला तब भी कर दिया गया। और अभी भी जो कठपुतली बने लोग हैं, अभी भी उनकी किस्मत का फैसला जो है वो यहाँ पर दिल्ली में बैठे लोगों के साथ मिलकर वो कर रहे हैं। आगे देखना ये होगा ये जो बातचीत हुई है इसके नतीजे क्या निकलते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग किस तरह से इसको लेकर रिएक्शंस देते हैं जिनको खामोश कर दिया गया है, और जो ये पूरी इलेक्शन की प्रक्रिया है इसमें किस तरह से भागीदार बनते हैं वहाँ की आवाम, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन 3.5 घंटे जो है बातचीत हुई है। कहा जाता है कि बातचीत से बहुत सारे मसलों के हल जो हैं वो निकलते हैं। तो क्या ये जो पूरा जटिल मुद्दा है, क्या इसका कोई हल निकलेगा, ये देखना आगे आने वाले दिनों में बेहद महत्वपूर्ण होगा। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब।